नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। खुर्सीपार क्षेत्र का दौरा कर वार्ड वासियों से की चर्चा। शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन और बहू के साथ हुई ठगी। पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। दुर्ग के सरस्वती विद्यापाठ स्कूल में किया गया सफाई मित्रों का सम्मान। कोरोना काल में भी की कर्तव्य निष्ठा से कार्य। कैंप और मरोदा इलाके के लड़कों के बीच हुई ताबड़तोड़ विवाद। दोनों पक्षों में फिल्मी स्टाइल से हुई मारपीट। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए खुर्सीपार क्षेत्र का दौरा किया और वार्ड के नागरिकों से चर्चा कर उनकी मूलभूत समस्याओं को शीघ्र ही निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। जोन 4 क्षेत्र में बन रहे पौनी पसारी योजना के अंतर्गत चबूतरा निर्माण स्थल का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। केनाल रोड निर्माण कार्य को भी देखें और जल्दी कार्य पूरा करने कहा गया ताकि क्षेत्र की जनता को सुगम सड़क का लाभ मिल सके। मोहल्लों में जनसंपर्क के दौरान नागरिकों से चर्चा किए और बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव निर्माण कार्यों का अवलोकन करने तथा नागरिकों की समस्या से रूबरू होने खुर्सीपार क्षेत्र में जनसंपर्क किए। सुबह 9 बजे से विभिन्न वार्डों पहुंचे, जहां नागरिकों से मिले और उनसे समस्या के बारे में जाना। कुछ स्थानों पर पानी की कमी और संधारण कार्य की मांग की गई, जिसे उन्होंने शीघ्र ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। विधायक श्री देवेंद्र यादव ने नागरिकों से अपील किया कि बरसाती सीजन में डेंगू, पीलिया जैसी कई संक्रामक बीमारियां फैलाने का अंदेशा बना रहता है। इससे बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। अपने व परिवार की सुरक्षा को देखते साफ सफाई बनाए रखने की अपील किए। निर्माण कार्यों का अवलोकन किए। आज हम लोग यहाँ पर स्थानीय स्तर पर केएलसी वार्ड में जो समस्याएं हैं उसको देखने आए हैं, लोगों से मिलने जुलने आए हैं और निरंतर इस तरीके से लोगों के बीच में हम लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर और जो चीज़ें कमियां हैं उसको देखने समझने हम जाते रहते हैं। खुर्सीपार क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने शासन से स्वीकृत हो चुके कार्यों को शीघ्र ही प्रारंभ करने के निर्देश दिए तथा चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन भी किए। उन्होंने खुर्सीपार क्षेत्र सड़क किनारे लगा रहे पेवर ब्लॉक को गुणवत्तापूर्वक करने को कहा। इसके पश्चात वार्ड 34 सुभाष मार्केट पहुंचे, जहां पर साफ सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिए। खुर्सीपार क्षेत्र में बन रहे केनाल रोड का भी निरीक्षण किए, जहां विधायक महोदय ने उपस्थित इंजीनियरों से केनाल कार्य की प्रगति, फुटपाथ, लाइन, सड़क किनारे निकासी नाली तथा डामरीकरण के गुणवत्ता संबंधी जानकारी लिए और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन 4 क्षेत्र में पौनी पसारी योजना के तहत बन रहे चबूतरा निर्माण का निरीक्षण किए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आईपी मिश्रा व उनकी बहू जया मिश्रा के साथ ठगी हो गई। चेयरमैन आईपी मिश्रा की बहू जया मिश्रा को मीडिया हाउस में डायरेक्टर पद देने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया। आज इस मामले में सुपेला पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज को 2 मई 2019 को शिकायत की थी। बहू जया मिश्रा को बंधावी समाचार प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के सीएमडी सत्येंद्र शुक्ला द्वारा उपरोक्त कंपनी में पैसा लगाने और कई गुना पैसा मुनाफा कमाने का लालच देकर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त करने संबंधी पत्र देकर इससे कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट एवं अन्य खर्चों के नाम पर किस्तों में चेक एवं नकद के माध्यम से कुल 50 लाख रुपए धोखा देकर ले लिया। सत्येंद्र शुक्ला ने एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त करने संबंधी जो लेटर दिया था वो फर्जी बताया गया कि शिकायत आवेदन की जांच पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त होने पर जांच नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग से कराया गया, जो शिकायत आवेदन की जांच पर
प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध किया जाना प्रतीत होना पाया गया है, जो जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी सुपेला को मामले में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही दिए जाने पर थाना सुपेला से शिकायत जांच प्रतिवेदन चौकी स्मृति नगर में प्राप्त हुए जाने पर आरोपी सत्येंद्र शुक्ला के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। ये थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर का मामला है। आवेदक जो कि स्मृति नगर के निवासी हैं, फरवरी 2017 में भोपाल के एक व्यक्ति जिनके खिलाफ आरोप है सत्येंद्र शुक्ला, वो एक समाचार पत्र का फ्रेंचाइजी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए फ्रेंचाइजी देने के बाद पर से इनके बीच सहमति बनी थी और 50 लाख रुपए का इनके बीच इन्होंने उनको ऑन रिकॉर्ड पेमेंट किया हुआ था। इसमें इनकी जो बहू है उनको डायरेक्टर बनाकर उनके द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में उस समाचार पत्र का संचालन करने की बात कही गई थी और 2017 के बाद से आज दिनांक तक उनके द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया है और डॉक्यूमेंट भी फर्जी दिए गए हैं। आज दिनांक तक किसी प्रकार का फ्रेंचाइजी और समाचार पत्र का छत्तीसगढ़ में संचालन नहीं किया जा रहा है, ना आरंभ किया गया है। और उस पर से जो आवेदक हैं आईपी मिश्रा, वो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत जांच में तथ्य सही पाया गया, उसी पर से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहर के शंकर नगर स्थित सरस्वती विद्या पाठ स्कूल के प्रबंधन द्वारा शनिवार को सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर जगदीश कुमार यादव ने कहा कि समाज में इनकी सदैव से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सफाई मित्रों के कारण ही हमें स्वच्छ वातावरण मिलता है। कोरोना संक्रमण से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां सभी लोग डर से घरों से नहीं निकल रहे थे, तब भी सफाई मित्र प्रतिदिन सफाई कार्य को जिम्मेदारी से अंजाम देते रहे। सफाई मित्रों की इस कर्तव्य प्राणीयता को देखते हुए हमने इनका सम्मान करने का निर्णय लिया, जिससे हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्कूल प्रांगण में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सफाई मित्रों को सम्मान भोजन कराया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर यादव व प्रधान पाठक सुषमा आर्या के साथ सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के तत्वावधान में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे स्वच्छता मित्र जो कि हमारे आसपास विद्यालय के आसपास और साथ ही वार्ड नंबर 11 में इन लोगों ने बड़ी तन्मयता से इन्होंने स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाई है और कोरोना से लड़ने में इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाज में इन लोगों की तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो मगर हमने सोचा विद्यालय की तरफ से इन लोगों का सम्मान किया जाए और विद्यालय की ओर से इन लोगों को आज भोजन ससम्मान भोजन इन लोगों को दिया जा रहा है और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम इनके बीच हम इनकी सेवा कर पा रहे हैं। हालांकि ये हमेशा ही हमारी सेवा करते हैं, तो आज इन्होंने हमें अवसर दिया अपनी सेवा करने का, हम इसके लिए धन्य हो गए ऐसा महसूस करते हैं। मैं जगदीश कुमार यादव, इस विद्यालय का डायरेक्टर, सुषमा आर्या जो प्रधान पाठिका है और अन्य शिक्षक शिक्षिका हमारे साथ हैं। इन लोग के योगदान से ये सब कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संचालित किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के कैंप और मरोदा इलाके के लड़कों के बीच ताबड़तोड़ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को खून निकलते तक मारपीट की। विवाद यही नहीं थमा, युवकों ने अपने साथियों को भी मौके पर बुला दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में फिल्मी स्टाइल में मारपीट शुरू हो गई। भिलाई के स्टेशन मरोदा इलाके में सुबह सब्जी पूरी खाने गए शारदा पारा कैंप 2 क्षेत्र के युवकों के साथ सुभाष नाश्ता सेंटर के संचालक के साथ जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ जुटी और भीड़ ने भी संचालक के साथ मिलकर युवकों की जमकर पिटाई कर दी। विवाद गर्म तेज में 100 का नोट और पापड़ तलने को लेकर शुरू हुआ। विवाद यही नहीं थमा, युवकों ने अपने साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में फिल्मी स्टाइल में मारपीट शुरू हो गई। किसी ने इसका पूरा वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने में ले गई।
बहरहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। इस विवाद में कैंप क्षेत्र में रहने वाला योगेश और अपने एक साथी सतीश अहम किरदार है। दोनों सुबह करीब 10:30 बजे पूरी सब्जी खाने सुभाष नाश्ता सेंटर स्टेशन मरोदा पहुंचे। उसने होटल संचालक को पहले पूरी तलने कहा। इस पर दुकान संचालक ने तेल गर्म करने की बात कही। योगेश और सतीश ने 100 का नोट निकाला और उसे भी तलने कहा। ये बात दुकान संचालक को थोड़ी जमी नहीं। इस बीच पास रखे पापड़ को भी फेंक कर तलने कहा। इस पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। संचालक ने गर्म तेल योगेश और सतीश पर फेंक दिया। इस बीच मारपीट भी की गई। योगेश और सतीश वहां से चले गए। उन्होंने इसकी जानकारी ऋषभ सोनी को दी। ऋषभ सुबह करीब 11:30 बजे प्रेम अनुराग के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पांचों ने संचालक से गाली गलौज शुरू कर दी। इस पूरे मामले में वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नेवई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर टंकी मरोदा के पास एक ठेले वाले के साथ कुछ युवकों की बातचीत नोकझोंक में तब्दील हुई। बाद में मारपीट में तब्दील हुई। उसी पर से अपराध कायम किया गया है नेवई थाने में और अभी चीजें कंट्रोल में हैं। शुरू में लगा कि मामला गंभीर है, बड़ी वारदात है, बट दो पक्षों के बीच मारपीट थी। एक ठेला पक्ष के 2 चालक थे और 2 चार वहाँ जो आए हुए ग्राहकों के बीच। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate.
and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के सघन वृक्षारोपण अभियान में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने जेरवा सिरसा स्थित IIT में पौधे लगाकर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और दूसरों को जागरूक करें। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कहा कि पढ़े लिखे लोगों की और भी जवाबदारी बढ़ जाती है कि वह अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और दूसरों को जागरूक करें। जागरूकता के साथ साथ सहयोग भी करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस प्रांगण में आके यहाँ की व्यवस्था देख के मैं अभिभूत हूँ और बधाई देती हूँ सभी डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और स्टाफ को। बाकी उपस्थित सभी गणमान्य लोग भी उत्साहित नजर आ रहे थे। मैनेजमेंट ने आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस उपलक्ष्य में IIT के डायरेक्टर श्री रजत मोना, पूर्व विधायक जागेश्वर साहू, CA शशिकांत चंद्राकर, CIRC सेक्रेटरी CA प्रफुल्ल कोठारी, CA अमित राय, CA अरविंद सुराना, CA मिनेश जैन, CA आनंद अग्रवाल, CA नितिन रुंगटा, CA सुरेश कोठारी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। हमने सेंट्रल इंडिया रीजनल सेंटर ऑफ ICFAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलके IIT भिलाई ने और इकाई की सर्क ने आज यहाँ पे वृक्षारोपण किया है IIT कैंपस के अंदर। और उस कैंपस का वृक्षारोपण में हमारे मुख्य अतिथि थीं श्री सरोज पांडे जी, जो कि यहाँ के दुर्ग की राज्यसभा सांसद हैं, दुर्ग भिलाई क्षेत्र से हैं। और उन्होंने आज हमारा चीफ गेस्ट की तरह से उन्होंने आज हमें यहाँ पे आके हम सबको अनुग्रहित किया है। और ये अभी ये प्लांटेशन हुआ है, ट्री प्लांटेशन IIT कैंपस के अंदर, जो कि हमारी एक अपनी परिकल्पना के हिसाब से होना भी था। और यहाँ पे हमें बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। अभी हमने शुरुआत की है और आगे इसमें काफ़ी पेड़ लगाएंगे। टारगेट मिला है कि आप लोग को ये वृक्षारोपण करने का? नहीं, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हमें इतना वृक्षारोपण करना है, लेकिन हमने अपनी खुद के हिसाब से 16,000 से 20,000 के बीच में वृक्षारोपण का एक अपना खुद का टारगेट रखा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहर में अमन व खुशहाली की दुआ मांगने के लिए सालाना उस्पाक कमेटी द्वारा हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह कबूली की दरगाह में चादर पोशी की, जिसमें शहर विधायक महापौर सहित सालाना उस्पाक कमेटी के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज देकर बाबा के दरगाह में हाजिरी दी। सालाना उस्पाक कमेटी दुर्ग के द्वारा बाबा अब्दुल रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में चादर पोशी कर अमन, चैन व कोरोना से निजात पाने के लिए भी दुआ मांगी गई। चादर पोशी में दुर्ग के विधायक, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देस लहरे, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, रऊफ कुरैशी, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष हासिद सैयद, साजिद अली, जामा मस्जिद कमेटी के सदर जनाब हैदर अली, यूनुस पटेल, असलम खान, रज्जब अली, पाशी अली सहित बड़ी संख्या में लोग दरगाह पहुंचकर हाजिरी दी। गौरतलब है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत विगत 2 वर्षों से सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा मनाए जाने वाले उर्स पाक को स्थगित किया गया था, जिसके तहत रस्म की अदायगी करने कमेटी के सदस्यों सहित शहर के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में बाबा की दरगाह में हाजिर होकर दुआएं मांगी। इस संबंध में उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देस लहरे व दरगाह कमेटी के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। विगत 2 सालों से 2020 और 21 जो हर साल बाबा हजरत अब्दुल रहमान शाह काबुली के जो उर्स पाक मौके पर जो कव्वाली होती थी उसमें,
वो कोविड के कारण 2020 और 2021 में नहीं हुई है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी रस्म होती है चादरपोशी, ये वो हमने डेट के हिसाब से करवा दी है। अभी हमने परसों ही चादरपोशी की है, जिसमें हमारे अरुण बोरा जी दुर्ग शहर के विधायक, जिन्हें अभी नया कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके साथ में हमारे दुर्ग शहर के प्रथम नागरिक धीरज बाटलीवाल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अपना राजेंद्र साहू जी और हमारे संचार मंत्री प्रदेश के रोहित कुरेशी जी और हमारे उस पाक कमेटी के काफ़ी मेंबर वहाँ उपस्थित थे। सबकी उपस्थिति में हमने बाबा की दरगाह में चद्दर चढ़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री का जिला है और इस जिले में बाबा अब्दुल रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह की दरगाह पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। माननीय प्रकाश देश लहरा जी के नेतृत्व में सन 1998 से लगातार हम उर्स का भव्य कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, परंतु विगत जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कोविड की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। चादरपोशी की गई, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक, महापौर और महामंत्री राजेंद्र साहू जी उपस्थित रहे। हमने उनके सामने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने कमेटी का इन्फॉर्मेशन किया है। उसमें जनाब सैयद साजिद अली साहब को प्रमुख बनाया है दरबार प्रोग्राम समिति का इंतजामिया कमेटी के लिए। उन्होंने उनके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा और दरबार की तामीर भव्य रूप से होगी ताकि लोग उसे देखने आए और उनकी जियारत कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। बेमेतरा जिला अस्पताल में पानी की समस्या को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने निरीक्षण कर समस्याओं के निदान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल परिसर के चारों ओर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते पानी की पाइपलाइन टूट गई है, जिसे जल्द ही सुधरवाया जा रहा है। योगेश तिवारी ने कलेक्टर को अस्पताल की सुविधाओं को दुरुस्त कराने के लिए 5 बिंदुओं पर ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं योगेश तिवारी ने कहा कि सिविल सर्जन ने कलेक्टर का हवाला देकर पलड़ा झाड़ दी, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही हजारों लोगों की मौजूदगी में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन व प्रशासन की होगी। पेशेंटों ने मुझे फ़ोन पे बताया कि यहाँ पाइपलाइन फूट जाने के कारण से पानी की बराबर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, शौचालय में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो मैं मुआयना करने के लिए आया था तो कुछ नलों को मैंने खुद खोल के देखा जिसमें पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ के जो मैडम है, सर्जन मैडम, उससे मैंने चर्चा भी की वंदना जी से। उनका कहना है कि अभी 1 महीना पहले शायद कोई ठेकेदार है, स्थानीय ठेकेदार है, रोड बना रहा है, सीसी रोड, उसके चलते वहाँ पाइपलाइन टूट गया। लेकिन हम लोग बार बार पत्राचार किए लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। उसके चलते हम लोग इधर उधर से पाइपलाइन से पानी ला के यहाँ की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है कि मूलभूत सुविधा यहाँ के मरीजों को नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, शौचालय में पानी नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। शासन एक तरफ सरकार बोल रही है कि ग्रामीण अंचलों में हॉस्पिटल खोले जाएंगे, उसके लिए अनुदान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ बेमेतरा। जिला मुख्यालय सहित ग्रामों के सड़कों व गलियों में घुमंतु पशुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जिसे लेकर राज्य शासन द्वारा पशुओं के लिए चलाई जा रही योजना रोका छेका अभियान का किसानों व ग्रामीणों को बेसब्री से इंतजार है। जिला मुख्यालय की गली सड़कों पर पशुओं को बीच सड़क पर बैठे या सड़कों पर पड़े झिल्ली या कोई सामान को खाते आसानी से देखा जा सकता है। सड़कों पर घूमते पशु कई बार दुकानों में रखे सामानों पर धावा बोल रहे हैं। सबसे अधिक समस्या सब्जी व फल दुकानदारों को इसके कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। राज्य शासन द्वारा पशुओं के चलाई जा रही कई योजनाओं के बाद भी पशुओं को भोजन के लिए भटकते हुए देखा जा सकता है। राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे गौठान योजना के बाद भी पशुओं को गर्मी, बरसात, ठंड में एक सुरक्षित जगह के लिए भटकते हुए देखा जा सकता है। योजनाओं के बाद भी पहले जैसी स्थिति है। ऐसे योजनाओं को चलाने का क्या फ़ायदा जब आज भी पशुओं को सड़कों पर भोजन के लिए घूमते हैं। जिला मुख्यालय की इन सड़कों पर से रोज अधिकारी कर्मचारी गुजरते हैं, जिन पर पशुओं के भोजन व इनके रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, परंतु वे अधिकारी ही बीच सड़क पर बैठे इन पशुओं को हटवाकर बगल से गाड़ी निकालकर चले जाते हैं और समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। सरकार की तरफ से रोका छोका वाला जो नियम बनाए हैं उसको देखते हुए शहर में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं दिखता। गैया से बहुत परेशानी हो रहा है।
साथ में कस्टमर भी आते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी टिक्की तोड़ के सब्जियां खा लेता है, कभी कस्टमर हमारे पास खड़ा रहता है तो आके मुँह घुसा देता है, तो बहुत परेशानी हो रही है ये सब चीज़ों से। भैया अभियान सही है लेकिन नियम से नहीं हो रहा है, सरकार इसमें कड़ाई से काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से आम पब्लिक को, आम जनता को भी बहुत परेशानी हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेन रोड के ऊपर अगर भैया बैठे रहती है, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार गौ माता भी एक्सीडेंट में जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ साथ में जो गाड़ी में बैठे उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बेमेतरा। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।